प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जिसको लेकर मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संदिग्ध पुनरीक्षण को लेकर मीडिया के साथ बैठक की गई। सीडीओ आनंदवर्धन की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1 जनवरी 2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में सुधार को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि निर्वाचक नामावलियों में सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जितनी शुद्ध होगी निर्वाचन भी उतना ही बेहतर और सफल होगा। चर्चा के दौरान विस्तार से बताया गया कि स्वीप के कार्य में मीडिया की अहम जिम्मेदारी है, क्योंकि जब जनता जागरूक होगी तभी वह निर्वाचन सूची में अपना नाम जुड़वाएगी। इसके अलावा वह अपने मतदान का भी सही से उपयोग कर सकेंगे। स्वीप का उद्देश्य जनता तक पहुंचकर उन्हें जागरूक करना है। सभी हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों से हम लोगों ने एक प्रेस वार्ता की है, जिसमें कि वर्तमान में चुनाव आयोग के क्या गतिविधियां चल रही है या निर्वाचन को लेकर के उसके संबंध में जानकारी दी गई सभी लोगों को, और सभी लोगों से ये अनुरोध किया गया कि इसका प्रचार प्रसार करें ताकि आम जनता तक भी आयोग की गाइडलाइंस पहुंच सके। और विशेष रूप से जो हमारा पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है इस महीने 30 तारीख तक, उसमें अधिक से अधिक लोग नए मतदाता बनने की प्रक्रिया पूरी कर पाएँ, इसके लिए सभी लोगों से बातचीत की गई। निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ न कुछ नया हर बार प्रयास किया जाता है, और जो पुराने फीडबैक होते हैं उसको लेकर के कुछ परिवर्तन किए जाते हैं। तो इस बार जैसे यहाँ सभी लोगों को बताया गया है कि FLC का जो प्रक्रिया है उसको ओपन रखा गया है सभी राजनीतिक दलों के लिए भी, और वहाँ पे लाइव वेबकास्टिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही पोस्टल बैलेट के संबंध में परिवर्तन किया गया है कि उसको वहाँ पर जाकर के कलेक्ट करना होगा, मतदाता के घर पे जाकर के ही। साथ ही जो हमारे एपिक कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको भी हम लोगों ने, मतदाता पहचान पत्र का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डाकघर के माध्यम से इस बार होगा। तो ऐसे कुछ छोटे बड़े परिवर्तन होते रहते हैं, और आगे आगे जैसे निर्देश आते रहेंगे आप सभी लोगों से हम लोग साझा भी करेंगे। इसको लेकर के चुनाव आयोग भी बहुत संवेदनशील है और कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि बूथों पर रैंप की व्यवस्था भी की जाती है ताकि हमारे दिव्यांग मतदाता भी वहां आकर के और निर्बाध रूप से अपना मत डाल सके। साथ ही साथ जो हमारे वयोवृद्ध मतदाता हैं उनके लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये सारे प्रयास जो आयोग ने किए हैं इसको धरातल पर उतारने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं।